हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों को लैब्स टू लर्न में। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा और पीछे बोर्ड पे भी लिखा हुआ है कि आज से अपन लोग मैथ की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ में अपन लोग कोई इंट्रोडक्शन वगैरह की क्लास नहीं करेंगे कि पहली क्लास इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। आपने कई टीचर के इंट्रोडक्शन देखेंगे होंगे। अपन लोग डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं, अपन लोग मैथ देखते हैं। मैथ में क्या है, कैसे है, क्या पढ़ना है। मैथ में बिल्कुल अपन लोग बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। जिसको कुछ भी नहीं आता होगा वो भी मैथ समझेगा। जैसे अपना कोई एग्जाम होता है, ये एग्जाम का लेवल है, ये यहाँ से अपना बेस है। तो अपन लोग यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे, यानी एग्जाम से भी थोड़ा आगे जाएंगे। यानी अपना एग्जाम में कुछ भी आ जाए कहीं से भी तो वो बाहर नहीं जाए। चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैथ में नाम आता है कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन सबसे इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि टाइमिंग उसमें ज़्यादा लगती है, किसी को कम लगती है। कम किसको लगती है? जिसको जो डेली प्रैक्टिस करता है कैलकुलेशन की, जिसको टेबल्स आते हैं, पहाड़े आते हैं, जिसको स्क्वायर क्यूब याद रहता है, उसकी कैलकुलेशन फास्ट रहती है। तो इसीलिए सबसे पहले आप एक काम करना, सबसे पहले अगर आती हूँ तो ठीक, नहीं आती हूँ तो कम से कम 25 तक टेबल, 25 तक पहाड़े बहुत ज़रूरी है। और 50 तक स्क्वायर, 50 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब। ये आप लोग करिए, बहुत ज़रूरी है। या इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगी। पहाड़े नहीं आएंगे। जैसे कि ये 90 है, इसको अपन लोगों को ये 18 लिखा हुआ। अब जैसे अपन लोगों को 18 का पहाड़ा आता है तो अपन लोग सीधा काट देंगे 5 बार में। नहीं आता है 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, जिससे छोटे 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 करते रहेंगे तो कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए सबसे पहले अपन लोगों को पहाड़े 25 तक कम से कम और 50 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब याद करना है। अभी तो जैसे अपन लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे आज से, तो उसका क्लासिफिकेशन और नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो अभी तो अपन लोग सवाल पे नहीं आएंगे। तो जब तक कि आप 1-2 दिन में ये कर लीजिए, तो उसके बाद अपन लोग सवालों पर आएंगे। तब तक आप ये कर चुके होंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी आप लोग। चलिए तो जानते हैं अपन लोग कि आज कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। मैंने बताया अपन लोग आज से नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर सिस्टम यानी नंबर सिस्टम में अपने 4 टॉपिक होते हैं। कौन कौन से? चलिए मैं लिख देता हूँ एक बार। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। इसी के अंदर आता है घातांक एवं करनी, मतलब घातांक एवं करनी, सर्ड एंड इंडिसेस, मतलब घातांक एवं करनी। घातांक एवं करनी। और इसमें एक और आता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। और लास्ट टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ, महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक।
ये अपने 4 चैप्टर्स हैं जो नंबर सिस्टम से रिलेट होके रहते हैं। तो इसमें एग्ज़ाम में इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है, इन चैप्टर का एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा वेटेज है। ये 15 से 20% वेटेज होता है, किसी भी एग्ज़ाम को उठा लो, खासकर एसएससी, इसमें 15 से 20% इन 4 चैप्टर्स का वेटेज होता है। तो सबसे पहले अपन लोग इसी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन लोग नंबर सिस्टम देखेंगे, नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे, नंबर्स के बारे में जानते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। चलिए तो जानते हैं। ये मैं साफ करता हूँ। जानते हैं अपन लोग। सबसे पहले जानेंगे अपन नंबर लाइन। नंबर लाइन सुना ही होगा जिस पे नंबर्स को डिनोट किया जाता है। तो चलिए जानते हैं अपन लोग सबसे पहले नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन ये अपनी नंबर लाइन होती है। इसमें यहाँ पर 0 होता है, 0 के पहले -1, -2, -3, ये चलता ही चला जाता है, इनका अंत नहीं है कोई। ऐसे ही यहाँ पे अपना 1, 2, 3, 4 ये भी चलता ही चला जाता है, इसका कोई अंत नहीं। और 0 अपना ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। जीरो ना पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, 0 0 है। जैसे कि आप लोगों ने कभी देखा है कि ऐसे 0 लिखा है या -0 लिखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव है, 0 0 है। चलिए तो अब अपन लोग इसमें जानेंगे, जैसे कि पूर्णांक होता है, पूर्णांक यानी इंटीजर। पूर्णांक यानी पूर्ण अंक। पूर्ण अंक मतलब पूर्णांक कोई भी हो सकता है, जैसे कि 1, 2, 0, 1, 2, 3, 7, कोई भी हो सकता है, मतलब एक पूरा अंक होना चाहिए पूर्णांक। तो इसको अपन लोग नंबर लाइन पर डिनोट करते हैं। जैसे कि ये 1 हो गया, एक कदम चला, 2 हो गया, एक कदम चला, 3 हो गया। तो ये अपना इंटीजर को नंबर लाइन पर डिनोट कर रखते हैं। अब दूसरा आता है डेसिमल, यानी दशमलव। दशमलव क्या होता है? जैसे कि अपन लोगों ने लिख दिया 1.6। तो 1.6 को नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करेंगे? जैसे कि ये 1 हो गया, 1 के बाद यहाँ पे 10 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.6। तो डेसिमल को भी अपन लोग नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। तो इसके आगे डेसिमल हो गया, इसमें भी कुछ भी हो सकता है, 2.3 हो सकता है, 5.6 हो सकता है। तो इसको अपन लोग इसके आगे, जैसे 2.3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2.3, 3 पॉइंट पे। ऐसे ही इसको डिनोट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। डेसिमल हो गया। डेसिमल के बाद है अपना फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी भिन्न। भिन्न यानी जैसे 1/2 लिख दिए, 1/4। जैसे कि ये 4 है तो इसको 1/4 करना है, मतलब 1/4 इसका। तो
यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया। तो यानी इसका 1/4, तो 1/4 ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा इसकी 1/4 की एग्जैक्ट वैल्यू। इसको फ्रैक्शन को भी नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। मतलब इसमें यह है, ज़्यादातर अपन लोग रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। हाँ, ज़्यादातर नंबर को नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। अब जैसे कि आ गया अपना √2, इसको कैसे करेंगे, चलिए मैं 1 मिनट साफ कर लूँ, ये आप लोग नोट करते रहिए। √2 जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले 9th 10th में पाइथागोरस प्रमेय, इसमें होता है जैसे कि यहाँ a है b है, तो यहाँ क्या आएगा a² + b² अंडर। तो जैसे ये 2 है तो अपन को 2 को नंबर लाइन पर डिनोट करना है। जैसे कि ये 1 तक ये पहुँच गए, ये कितनी दूरी हो गई 1, ऊपर ये भी अपन लोगों ने 1 ही खींच दी 1। अब अपन लोगों को √2 डिनोट करना है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा पीजीटी से, तो इसका हो जाएगा √2, इसका मान हो जाएगा √2। तो अब जैसे कि प्रकाल तो जानते ही आगे आप लोग, तो प्रकाल से यहाँ तक चाप लगा के ऐसे ऐसे खींचेंगे, देखिए लगाए होंगे चाप आप लोगों ने वैसे, तो √2 की वैल्यू एग्जैक्ट ये हो जाएगी। तो इसको भी नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। चलिए, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब इसके आगे चलते हैं, अपन लोग जानते हैं नंबर्स के बारे में। नंबर्स क्या होते हैं, नंबर लाइन अपन लोग पढ़ चुके हैं। नंबर लाइंस पर ज़्यादातर नंबर्स को डिनोट कर सकते हैं। जिसको नहीं कर सकते वो होते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को केवल अपन सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि ये भी नंबर है एक, जैसे कि -√7, तो वो एक नंबर है, उसको केवल इमेजिन कर सकते हैं, नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते। चलिए, तो जानते हैं अपन लोग नंबर्स के बारे में। नंबर्स यानी संख्या। ये आप लोगों ने बचपन में बहुत पढ़ा होगा, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो भाई ये इसको पढ़ा तो होगा, लेकिन अब अपन लोग अच्छे से इसको समझेंगे कि क्या होता है रियल, क्या होता है इमेजिनरी। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। तो चलिए, सबसे पहले जानते हैं रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स का सबसे पहले जानते हैं साइन। अगर आपको कहीं भी ऐसा साइन दिख जाए तो मतलब वो रियल नंबर है। रियल नंबर जानते हैं क्या होते हैं, रियल नंबर वो होते हैं जिन्हें नंबर लाइन पर डिनोट किया जाता है, जिन्हें नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है। नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है मतलब अपन लोगों ने देखा है नंबर लाइन पर अपन लोग दशमलव को भी डिनोट कर सकते हैं, फ्रैक्शन को भी डिनोट कर सकते हैं।
मतलब ज़्यादातर नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। तो मतलब रियल नंबर वही होती हैं जिसको अपन लोग नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। इमेजिनरी नंबर जिसको नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते, आप लिख लेना। इसमें एक होता है ए इमेजिनरी अपने नंबर में, इमेजिनरी नंबर अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा जानते हैं क्योंकि अगर भविष्य में कभी क्वेश्चन बना तो वो छूटे नहीं। इसमें होता है आयोटा, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, यानी आयोटा बराबर -√1 ये होता है। इससे आगे कुछ नहीं आएगा। इसमें एक चीज़ और होती है, इसको बताता हूँ मैं, कंजुगेट। इसमें कंजुगेट होता है, कंजुगेट यानी संलग्न बोलते हैं इसको हिंदी में। कंजुगेट होता है जैसे कि ए प्लस आयोटा बी, इसका कंजुगेट क्या होगा? तो ए माइनस आयोटा बी, इसका कंजुगेट ए माइनस आयोटा बी होगा। ए प्लस आयोटा बी का कंजुगेट ए माइनस आयोटा बी। जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है अपना कि काल्पनिक संख्या और उसके कंजुगेट को आपस में गुणा करते हैं तो रियल नंबर आता है। एक पॉइंट है जैसे कि काल्पनिक संख्या और उसके कंजुगेट को आपस में गुणा करते हैं तो एक रियल नंबर आता है। चलिए अपन उसको देख लेते हैं रियल नंबर आता है या नहीं। यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें लिख देता हूँ मैं, काल्पनिक संख्या और उसके कंजुगेट को आपस में गुणा करते हैं तो रियल नंबर आता है। अपन लोग चेक करके देख लेंगे इसको एक बार। जैसे कि अपन लोग लेंगे काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर ले लेंगे कोई भी, जैसे कि 1 प्लस आयोटा 3 ले लिया, तो इसका कंजुगेट क्या होगा? 1 माइनस आयोटा 3। तो इसका आपस में मल्टीप्लाई कहा है उन्होंने, तो आपस में जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ए वही है, तो अपन लोग इसको करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और 3 का स्क्वायर अपना 9 हो जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर ये अपन लोगों को पता है -1 होता है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 स्क्वायर का तो स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 9। यहाँ पर अपना 10 आंसर आ जाएगा, यानी रियल नंबर आ गया। मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि काल्पनिक संख्या और उसके कंजुगेट को आपस में गुणा करते हैं तो रियल नंबर आता है। देखिए 10 आ गया, मतलब अपना रियल नंबर आ गया है। चलिए तो अब इसके आगे अपन लोग रियल नंबर जानते हैं कौन कौन से प्रकार के होते हैं। रियल नंबर जैसे इंटीजर्स होते हैं और फ्रैक्स दशमलव होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं, तो अपन लोग स्टेप बाय स्टेप करके सबको जानेंगे। इमेजिनरी नंबर तो अपन लोगों को सिलेबस में है नहीं, जितना है तो इससे बाहर अपना कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब अपन लोग डालेंगे हेडिंग रियल नंबर्स। यानी वास्तविक संख्या, हिंदी आप लोग लिख लीजिए। चलिए देखते हैं इसमें रियल नंबर्स के काफ़ी प्रकार होते हैं। सबसे पहले अपन जानेंगे इसके दशमलव, मतलब डेसिमल। डेसिमल यानी दशमलव।
दशमलव। और दूसरा होता है इसमें इंटीजर, यानी पूर्णांक। पूर्णांक मतलब इसमें समझ में ही आ रहा कि मतलब पूरा अंक होगा। पूर्णांक यानी पूरा अंक, कोई जैसे पॉइंट में नहीं आ सकता, फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। पूर्णांक यानी पूरा अंक होगा, जैसे कि 1 2 5 6 9 10 पूरा अंक होना चाहिए पूर्णांक मतलब। चलिए तो डेसिमल में जानते हैं डेसिमल क्या होता है। डेसिमल में जैसे कि 0.3 आ गया, 0.56 आ गया, 0.5555, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, ये आ गया 0.676767, ये भी चला जा रहा है 0.59023447, ये भी चला जा रहा है। तो डेसिमल कई प्रकार के होते हैं। डेसिमल के बारे में अलग से पढ़ेंगे अपन लोग अभी, इसी के बाद पहले इंटीजर देखते हैं। डेसिमल जैसे कि ये बिल्कुल ये शांत हो गया, ये भी शांत है, ये लगातार चला जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ये भी इसमें रिपीट हो रहा है, चला जा रहा है, इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो डेसिमल कई टाइप्स के होते हैं, तो अपन लोग जानते हैं, पहले वो देखेंगे अभी टाइप्स कितने होते हैं। इंटीजर जानते हैं, इंटीजर यानी -4, ये यहाँ से मतलब चला ही जाता है, रुकता नहीं। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ... ये अपने इंटीजर्स होते हैं। जीरो भी अपना एक इंटीजर्स है, शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा, मतलब पता नहीं होगा, तो आज से आप लोग याद रखिए, जीरो भी अपना एक इंटीजर है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि गलतियां यहीं से होती हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं सब जहाँ भी कुछ होगा तो वो बताता चलूँगा। चलिए तो अब हम लोग जानते हैं दशमलव के बारे में कि कौन कौन से टाइप के दशमलव होते हैं। सबसे पहले इसमें आता है शांत दशमलव। शांत दशमलव यानी जो बिल्कुल शांत हो। शांत मतलब शांति होता है, जैसे कि 0.3 0.4 0.9, ये थोड़ा सा चल के शांत हो गए, मतलब शांत दशमलव है। दूसरा आता है इसमें अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। इसमें अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, इसमें समझ में ही आ रहा होगा। अशांत यानी जो रुकने का नाम ही ना ले, अशांत। तो इसमें पुनरावृत्ति मतलब जो रिपीट हो, बार बार रिपीट हो, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो, जैसे कि 0.333333, ये रुकने का नाम नहीं लेगा। जैसे कि हो गया 0.565656, मतलब कोई एक टर्म बार बार रिपीट हो। इसमें लिखा है ये अशांत पुनरावृत्ति, मतलब बार बार रिपीट हो दशमलव। अब इसके बाद अगला जानते हैं अपन लोग, एक और है इसमें एक और दशमलव है अशांत अनावृत्ति दशमलव। अशांत अनावृत्ति, ये क्या होता है? जैसे कि इसमें कहा गया अशांत, अशांत यानी मतलब ये शांत नहीं है, ये चलता चला जाएगा। अनावृत्ति मतलब कि मतलब इसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं है। जैसे कि इसमें एक कोई भी टर्म बार बार रिपीट हो रहा था, इसमें कोई भी टर्म बार बार रिपीट नहीं होगा, मतलब इसमें अलग अलग नंबर्स आएंगे। जैसे कि इसको 0.597643 1 ... तो जैसे कि ये हो गए थे।
अब इसको अपन लोग जैसे कि ये 0.3 है, 0.3, तो इसको अपन लोग डेसिमल में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 0.3 को पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 लग जाएगा, नीचे 0 बढ़ जाएगा, 3/10, यानी अपन लोग इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 0.4। ऐसे 0.4 को लिख देंगे 4/10, 2 से कट जाएगा 2, 5, 2/5 आ जाएगा। ऐसे ही आसान पुनरावृत्ति, आसान यानी 0.333 जा रहा, तो इसको अपन लोग इसको भी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि कोई नंबर बार बार रिपीट होता है तो उसको उस पर बार लग जाता है, जैसे ये 3 बार हो जाएगा, 3 बार यानी बार हटेगा तो नीचे 9 आ जाएगा। ये अपन लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में, अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। 3/9 मतलब ये 1/3 आ जाएगा। इसको भी अपन लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जैसे कि 5/6, तो ये पॉइंट हटेगा नहीं, तो ये 5/6/99, इसको भी अपन लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इसको फ्रैक्शन में लिखना इंसान के बस की बात तो है ही नहीं, कोई नहीं लिख सकता इसको फ्रैक्शन में। तो ये अपने सान दशमलव, आसान दशमलव, ये इनको अपन लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। चलिए, तो अब इसके आगे पढ़ते हैं अपन लोग, इंटीजर्स के बारे में जानते हैं। इंटीजर्स भी कई प्रकार के होते हैं, सम, विषम और भी होते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, सबके बारे में अपन लोग जानेंगे। चलिए, तो अभी ये आप लोग नोट कर लीजिए, उसके आगे अपन लोग इंटीजर देखते हैं। इंटीजर के भी कई टाइप होते हैं। चलिए, तो मैं साफ करता हूँ। इंटीजर हेडिंग डाल लीजिए, इंटीजर यानी पूर्णांक। यानी पूर्णांक मतलब पूरा अंक, वो या प्लस में हो या माइनस में, वो मैटर नहीं करता, बस पूरा अंक होना चाहिए। चलिए, जानते हैं अपन लोग। पूर्णांक होते हैं कई टाइप के, तो सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे ऋणात्मक और धनात्मक, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव। ऋणात्मक और धनात्मक। तो अपन लोग नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर के बारे में जानते हैं। नेगेटिव इंटीजर यानी अनंत से, मतलब ये चले ही आ रहा है, -4, -3, -2, -1, ये हो गया। अब ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, -1, -2, -3, -4 से लेके, इनका कोई अंत ही नहीं है, संख्याओं का कोई अंत नहीं है वो। चलिए, तो अब जानते हैं अपन धनात्मक इंटीजर के बारे में। धनात्मक इंटीजर 1, 2, 3, 4, 5 ... इनका कोई अंत नहीं है। चलिए, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 ये अपना क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर। सब लोग जानते ही होंगे ज़्यादातर, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। ये हो जाएगी अपनी प्राकृतिक संख्या। 1, 2, 3, 4, 5 ये अपनी प्राकृतिक संख्या होती है। इसमें एक होती है होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, वो भी बता देता हूँ क्या होती है। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर अपना 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... ये अनंत तक जाता है। होल नंबर बताइए होगा आपको, ये 0 से 1, 2, 3 0 से स्टार्ट होता है और अपना नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है।
चलिए तो अब अपन लोग और भी इंटीजर्स के बारे में जानते हैं, और किस टाइप के होते हैं। जैसे कि अभी ऋणात्मक धनात्मक पढ़ चुके हैं अपन लोग, इसके आगे और देखते हैं कौन सी टाइप के होते हैं। ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। इसके आगे इंटीजर्स होते हैं सम और विषम। सम एंड विषम। ये सम विषम जानते ही होंगे, लेकिन पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि ये इसमें आता है कुछ छूट जाएगा तो वो कुछ छूटना नहीं चाहिए अपना बस। सम यानी जो दो से विभाज्य हो, जिसे दो से विभाजित किया जाए, विभाजित किया जा सकता है, किया जा सके। जैसे कि 0, 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट, कई सारे नंबर्स हैं 2 से विभाजित होते हैं। 0 भी 2 से विभाजित होता है। चलिए जानते हैं कैसे। कई लोगों को डाउट होगा कि 0 कैसे विभाजित हो सकता है। तो चलिए, जैसे कि अपन ने 4 ले लिया, इसको अपन 2 से विभाजित करते हैं तो यहाँ से कितनी बार जाएगा, 2 बार। इसका और इसका गुणा ये आता है 4, इसका इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा। ऐसे ही अपन लोग यहाँ पे 0 लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे अपन लोग, 0। अब यहाँ पे 0 बार जाए, इसका इसका गुणा करेंगे तो ये आ रहा है ना। तो ऐसे ही अपना ये सम संख्या है 0। तो अपन याद रखना कि 0 सम संख्या है। शायद नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अब से याद रखना कि 0 एक सम संख्या है। विषम संख्या नॉर्मल सा है जो 2 से विभाज्य ना हो। जो 2 से विभाज्य ना हो। 2 से विभाज्य कौन सा नहीं होता, 1 नहीं होता, 3 नहीं होता, 5 नहीं होता, 7 नहीं होता, डॉट डॉट डॉट, कई सारे नंबर्स हैं। नंबर्स का कोई अंत नहीं है, नंबर्स चलते ही जाते हैं। जो 2 से विभाज्य नहीं होता वो विषम होता है, जो 2 से विभाज्य होता है वो सम होता है। इंटीजर्स अपना समाप्त हुआ। अब इसके आगे पढ़ेंगे अपन नेचुरल नंबर्स के बारे में जानते हैं। नेचुरल नंबर्स किन किन टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, जानते हैं। इतना नोट करिए आप लोग, उसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में। इसमें ऐसा नहीं है जैसे कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव लिख दिया मैंने, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिख लीजिए -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -1 हो सकता है, -3 हो सकता है, -5 हो सकता है। माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। ऐसे ही इसमें प्लस हो गया, इसमें माइनस हो सकता है, -2, -4, इसमें प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता है। चलिए तो अब इसके आगे जानते हैं अपन लोग नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स अभी बताया था मैंने कि 1, 2, 3, 4, 5 ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो इसी के आगे अपन लोग इसी में पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर्स और किन किन टाइप के होते हैं, नेचुरल नंबर्स के अंदर कौन कौन से टाइप आते हैं। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, इसके बारे में जानेंगे अपन लोग। एक होता है प्राइम नंबर, और एक होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर यानी ये होता है अभाज्य संख्या,
और ये होता है भाज्य। चलिए जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या होता है अपना जो या तो वन से कटे या खुद से कटे, वो होता है अपना अभाज्य संख्या। जानते हैं कौन कौन सी। सबसे पहले अपन वन से लेके देखते हैं। वन तो वन से ही कटेगा अकेला, और इसके अलावा किसी से नहीं कट रहा। तो इसके आगे देखते हैं अपन लोग टू। एक तो वन से कट रहा है और टू से भी कट रहा है, तो ये अपना प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है। ये अपनी सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्हीं की वजह से कुछ गलतियाँ होती हैं। इसके बाद आ जाएगा थ्री वन से कटता है, खुद से कटता है। इसके बाद आ जाएगा फाइव वन से कटता है और खुद से कटता है। इसके बाद आ जाएगा सेवन वन से कटता है और खुद से कटता है। इसमें वही नंबर्स आएंगे जो या तो वन से कटेंगे या इट सेल्फ, मतलब अपने आप से कटेंगे। इसके बाद आ जाएगा अपना 11, इसके बाद आ जाएगा 13, इसके बाद आ जाएगा 17, इसके बाद आ जाएगा 19, इसके बाद आ जाएगा 23, इसके बाद आ जाएगा 29। ऐसे कई सारे नंबर्स हैं। ये मैं 100 तक बता सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं अभी नहीं बताऊँगा। मैं आगे की क्लास में बता दूँगा। आप लोग खुद से करना, खुद से लिखने की कोशिश करना कौन कौन से होते हैं। नहीं आते तो मैं तो कल कराऊँगा ही। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, और उसके बाद सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है अपनी। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद चलते हैं अपन लोग कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या के बारे में। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। दो से ज़्यादा फैक्टर यानी गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो। 2 से ज़्यादा यानी सबसे पहले अपन लोग 1 लेके देखते हैं। 1 का तो एक ही फैक्टर है 1। 2 लेके देखते हैं, 2 के केवल 2 फैक्टर हैं, 2 से ज़्यादा होने चाहिए। 3 लेके देखते हैं, 3 का भी 2 ही फैक्टर हैं, वो भी नहीं है। इसके बाद अपना आएगा 4 के कितने फैक्टर हैं? 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 3 फैक्टर्स हैं, यानी ये अपना भाज्य संख्या है। इसके बाद क्या आ जाएगा? 5 के 2 फैक्टर है केवल, वो नहीं आएगा। 5 के बाद 6, इसके 3 फैक्टर्स हैं 1 2 4। इसके भी 1 2 3 और 6। 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए इसमें, और अभाज्य संख्या में केवल 2 ही फैक्टर होने चाहिए। इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। 6 के बाद 8, 7 तो होगा नहीं। इसके बाद 9, इसके बाद 10, इसके बाद 12, ये डॉट डॉट डॉट, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों वो भाज्य संख्या है। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं जैसे कि जो अभाज्य संख्या है वो भाज्य नहीं होगी, बाकी सब भाज्य हैं। अभाज्य संख्या को छोड़कर बाकी सब भाज्य संख्या है। मतलब इसमें एक अब बात है कि 1 भाज्य संख्या नहीं है, 1 अभाज्य भी नहीं है। ये आप लोग नोट करिए, नोट करते जाइए। इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या अपनी 4 है, और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। ये आप लोग छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। गलतियाँ यहीं से होती हैं, तो अपन लोगों को गलतियाँ नहीं करनी है। तो ये सब कुछ ध्यान रखते हुए पढ़ना है, तो इतना नोट करिए। इसके आगे प्राइम नंबर जानेंगे अपन लोग कितने होते हैं। जैसे कि
1 से 50 तक कितने होते हैं प्राइम नंबर, ये मैं बता देता हूँ। बाकी आप लोग काउंट करके खुद से देख लेना, पहले तो खुद से लिखना, उसके बाद ना काउंट करके खुद से देख लेना। 1 से 50 तक होते हैं अपने 15 प्राइम नंबर, और 50 से 100 के बीच में होते हैं 10 प्राइम नंबर, यानी 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 200 तक यहाँ पे लिख देता हूँ। 1 से 200 तक 46 प्राइम नंबर होते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि पिछली बार पूछा गया था प्रीवियस ईयर में कि 1 से 200 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 46 होते हैं। तो जैसे कि अब आगे अभी ये पूछा था, आगे और बड़ा पूछ सकता है, 1 से 1000 तक पूछ सकता है। 1 से 1000 तक भी पूछ सकता है। 1 से 1000 तक कितने होते हैं, तो 1 से 1000 तक 168 प्राइम नंबर होते हैं। ये याद कर लीजिए आप लोग। वैसे तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 100 तक प्राइम नंबर पता होने चाहिए कि कौन कौन से होते हैं, बहुत ज़रूरी है। बाकी ये 1 से 50 तक 15 होते हैं, 50 से 100 तक 10 होते हैं, और 1 से 200 तक 46 होते हैं, 1 से 1000 तक 168 होते हैं। अभी प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया था 1 से 200 तक कितने होते हैं, तो 46 होते हैं। अब अपन लोग आगे का थोड़ा लेवल आगे का भी पढ़ते चलेंगे कि बाई चांस ये ना पूछ ले 1 से 1000 तक कितना होता है, तो 1 से 1000 तक 168 होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी क्लासिफिकेशन और नंबर रह गया है, थोड़ा नंबर्स के बारे में थोड़ा रह गया है, वो अपन लोग कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।